आज की हमारी कहानी है सास बहू की ऐसी कहानी। सास सीधे दिल में उतर जाएंगी। अनामिका और सचिन इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। अनामिका मात्र 20 साल की और सचिन 25 साल का था। अनामिका अमीर घर से थी और सचिन मध्यवर्गीय था। अनामिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को अनामिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी अनामिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह सचिन को भूल जाएगी, ऐसा अनामिका के पिताजी को लगता था। सचिन के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। अनामिका की पढ़ाई पूरी हो और सचिन को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह अनामिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने सचिन को बोला था। एक बार अनामिका और सचिन को बाहर घूमते हुए अनामिका का भाई ने उन्हें देख लिया। अनामिका को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने अनामिका का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन्होंने दोनों ने भागकर शादी कर ली। अनामिका के घर वालों ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। सचिन के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम अनामिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे सचिन को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने अनामिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। अनामिका और सचिन को लेकर वह अनामिका के मायके में भी गए, पर अनामिका के पापा अड़े हुए थे। उनको अनामिका का चेहरा भी नहीं पसंद था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अनामिका के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे अनामिका का सचिन घर से मन लगने लगा। सचिन के घर में मन लगने लगा। अब जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। अनामिका बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी सचिन की माँ को यानी अनामिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में सचिन दुनिया छोड़ कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण सचिन के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। अनामिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। अनामिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी अनामिका के मायके वाले कोई भी नहीं आए। सचिन की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। सचिन के अंतिम संस्कार का कार्य निपटा कर उन्होंने अनामिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। अनामिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अनामिका को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूँगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा अनामिका पर से कम नहीं हुआ था। सचिन की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने अनामिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। सचिन के माँ पापा अनामिका को वापस घर ले आए। अनामिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज़ थे। अब अनामिका को भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं थी। कुलच्छनी अब सुगनी पोते को निगल गई, मेरे अब बेटे को भी निगल जाएगी। या ऐसा बोलकर सचिन की दादी मतलब अनामिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त सचिन के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब अनामिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया
कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने अनामिका को रोका। कहाँ जा रही हो? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं सचिन की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। अनामिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। अनामिका, तुम दोनों मिले नहीं होते, तुम्हारी शादी हुई नहीं होती। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर तुम लोगों ने सचिन को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते। तो बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। सचिन तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। अनामिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ सचिन की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। सचिन के जाने पर कोई परेशान था, तो हर किसी को बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना और नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा खोया और अब मैं बेटी नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर अनामिका को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। अनामिका की सास भी मन भर रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आ गया। अनामिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। अनामिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोग मुंह बंद हो गया। अनामिका के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवा उसके मायके बाकी लोग उससे पूछने लगे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर अनामिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी अनामिका इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी अनामिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में अनामिका उसकी ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ से उसे मिली थी। उस सच में अनामिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों को आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।